नमस्कार, मैं हूं केस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। आज हम ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस में दायर 2 रिपोर्टों का विश्लेषण करेंगे और आपको आसान भाषा में हम उसे समझाएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आज पटियाला हाउस में ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 रिपोर्ट दाखिल की है। दरअसल 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 केस यानी 2 एफआईआर दर्ज किए थे। आपको पता है कि 7 पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी फरियाद लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने 2 केस दर्ज किए थे। चूँकि 7 पहलवानों में एक नाबालिग भी थी, जिसके वजह से पुलिस को इन 2 केसों में ब्रिजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया था। पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट जो है वो बाल संरक्षण देता है यौन अपराधों के मामले में। इस मामले में सज़ा होती है 10 साल से अधिक, आजीवन कारावास और फांसी भी हो सकती है। इसलिए ये धारा बड़ी गंभीर थी जो 354, 354A, 354D और 34 के तहत दर्ज की गई थी। अब 2 एफआईआर में 2 तरह के रिपोर्ट पुलिस को दाखिल करनी पड़ी है। क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि नाबालिग पहलवान जो थी उसने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने और 161 के तहत पुलिस के सामने नाबालिग महिला पहलवान ने अपने बयान दर्ज कराए थे। चूँकि 161 कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता, क्योंकि पुलिस को दिया गया बयान होता है और आरोप होता है कि पुलिस ज़बरदस्ती बयान ले लेती है। इसलिए पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया जाता है और वो होता है 164 के तहत। नाबालिग ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट को बयान दिया था, लेकिन बाद में वो पलट गई थी। उसके पिता ने केस वापस ले लिया था और कहा था कि उस पर दबाव बना करके उससे साजिश के तहत फंसाया गया और बयान दिलवाया गया। तो पुलिस को नाबालिग के मामले में अलग से यानी 2 रिपोर्ट जो उसने पटियाला हाउस में दर्ज की है, उसमें एक रिपोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट है, यानी पुलिस ने कहा है कि नाबालिग के मामले में कोई केस नहीं बनता है क्योंकि नाबालिग ने अपनी बात वापस ले ली है। अब इस मामले में 4 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी और पॉक्सो एक्ट के तहत जज सुनेंगे। इसमें यह होता है कि अगर पीड़ित पक्ष अगर कोई बात पुलिस के खिलाफ कहना चाहता है कि पुलिस ने उसके खिलाफ कोई बात अनसुनी कर दी है या उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो कोर्ट में मौजूद रह करके उस क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करता है। जब पीड़िता के पिता ने और खुद पीड़िता ने अपने बयान वापस ले लिए हैं, तब अब जज को देखना पड़ेगा कि पहले जो बयान था उसमें और जो बयान वापस लिया गया था उसमें क्या अंतर है। यानी पॉक्सो एक्ट के तहत जज महोदय अपने विवेक के अनुसार इसका फैसला करेंगे। चूँकि अब इसमें नार्को टेस्ट भी नहीं हो सकता, कोई जांच आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि पीड़िता और उसके पिता ने खुद केस वापस लिया है, अपनी बात से पलट गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो केस दर्ज हुआ था नाबालिग को लेकर के, पहलवान को लेकर के, उसमें ब्रिजभूषण सिंह को राहत मिल जाएगी, यानी वो बरी हो जाएंगे। अब बचती है दूसरी रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न है और ये मामला है 6 पहलवानों का। अब इसकी सुनवाई 1 जुलाई को होगी। अब जज जो है इसमें देखेगा कि यौन उत्पीड़न में क्या क्या सबूत मिले हैं, सबूत आगे बढ़ने लायक हैं कि नहीं। तो 1 अगस्त को सुनवाई जब होगी तो इसमें ब्रिजभूषण के लिए क्या निकल कर आता है, क्या उन पर शिकंजा कसेगा या फिर उनको इस मामले में भी राहत मिल जाएगी। माना जा रहा है कि दोनों ही रिपोर्ट एक तरह से ब्रिजभूषण सिंह के फेवर में है। आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का दावा है कि जो 6 पहलवानों ने, जो बालिग हैं, उन्होंने जो सबूत दिए हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, जिसको लेकर के ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई केस बनता है या कोई आरोप तय होता है। यानी 6 बालिग पहलवानों ने जो सबूत दिए हैं उसमें कोई दम नहीं है। अब साफ हो गया है कि इस तरह से ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई केस बनता नहीं है। अब भले आरोप लगाएं कि केंद्र सरकार उन्हें बचा रही है या दिल्ली पुलिस उन्हें बचा रही है, लेकिन आज जो रिपोर्ट दाखिल की है दिल्ली पुलिस ने, उसमें 2 रिपोर्ट दाखिल हुई है। एक 550 पन्नों की, जिसमें नाबालिग के मामला था पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसमें बड़ी सज़ा हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। यानी केस को ख़त्म करने की बात जज से कही है
दूसरी रिपोर्ट जो है, जो चार्जशीट दाखिल हुई है, दूसरी चार्जशीट, वो 1100 पन्नों की है और उसमें 6 पहलवानों ने जो सबूत दिए हैं, उसमें यौन उत्पीड़न का मामला है, 376 का केस है। उसमें अब केस आगे चलेगी, क्या ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होगी या उन्हें राहत मिल जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको सरल भाषा में, आसान शब्दों में हमने समझा दिया कि पुलिस ने 2 केस दाखिल किए थे। उसमें नाबालिग की वजह से पॉक्सो एक्ट लगाया गया था ब्रजभूषण पर। अब चूंकि नाबालिग ने केस वापस ले लिया है तो पॉक्सो एक्ट का मामला खत्म हो जाता है। पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल से अधिक सजा, आजीवन कारावास और फांसी की बात होती है। लेकिन चूंकि अब मामला क्लोजर रिपोर्ट की है तो ब्रजभूषण सिंह इससे बच जाएंगे। अब गिरफ्तारी भी उनकी होनी संभव नहीं है, इसलिए अब बाकी बचता है तो 1100 पन्ने का चार्जशीट, जिसमें 6 बालिग पहलवानों का जो आरोप है उसको लेकर के केस आगे चलती है या नहीं चलती है, ये देखना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।